जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि झंडा दिवस साथियों कब मनाया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 7 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जन गण मन के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, जन गण मन के रचयिता हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे जन गण मन के रचयिता। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है जो कि निकलती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार की राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार की राजधानी क्या होगा। तो सभी लोग याद किए होंगे कि पटना ये बिहार की राजधानी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि गिद्ध किस प्रकार का जीव है। चलिए बताएंगे साथियों कि गिद्ध किस प्रकार का जीव होगा। तो याद रखिएगा साथियों, गिद्ध ये मांसाहारी जीव होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों, मांसाहारी जीव है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा साथियों, गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गोमुख से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय होगा। तो भारत में कुल साथियों 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, 25 उच्च न्यायालय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपने वाला है। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, शिक्षक दिवस साथियों ये मनाई जाती है आपके 5 सितंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे साथियों यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन ए सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग होगा। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 14 सितंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों, प्रशांत महासागर ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों
क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, रामचरितमानस के रचयिता जो है साथियों तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के साथियों अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों यह कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य जो साथियों कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो याद रखेंगे साथियों, गुर्दा करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुर्दा जिसको किडनी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे बड़ा जिला है साथियों पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है। चलिए बताइए साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है। तो याद रखेंगे साथियों, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत मिले हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत का यहाँ पे पहला उपराष्ट्रपति जो है साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो बिहार का सबसे छोटा जिला साथियों शिवहर जिला से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। और साथियों आप कौन से जिला से इस क्लास को पढ़ रहे हो, आप सभी लोग अपने जिला का नाम एक बार जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह है साथियों जो कि लाल ग्रह कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों, कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, मंगल ग्रह को हम सभी लोग यहाँ पे लाल ग्रह भी कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, महात्मा गांधी जी की हत्या जो है 26 जनवरी 1948 को होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 26 जनवरी 1948। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पानी का रासायनिक यहाँ पे सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों आप याद रखेंगे, सबसे अधिक बोली जाती है भोजपुरी भाषा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भोजपुरी भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गुलाबों का वैज्ञानिक का नाम क्या है। चलिए बताइए साथियों, गुलाब के यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम बताइए क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, रोजा इंडिका आप बताइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो साथियों आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी। चलिए बताएंगे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी। तो याद रख लेंगे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराए हुए थे हर्षवर्धन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे, हर्षवर्धन कराए थे।
साथियों चलिए बताइएगा, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग कौन सा होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे सफेद हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब सफेद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन भी कहलाता है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य का विटामिन भी कहलाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, सूर्य का विटामिन यहाँ पे विटामिन डी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब विटामिन डी जो है सूर्य का विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का राजकीय पशु कौन होगा। तो बिहार का राजकीय पशु है साथियों गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का यहाँ पे पहला प्रधानमंत्री कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1947 या 1945, तो 1945 में होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है। तो राष्ट्रीय गीत यहाँ पे वंदे मातरम जो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन होगा। तो विष्णु शर्मा जो है साथियों ये पंचतंत्र के लेखक है, ऑप्शन ए होगा, सही जवाब विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, प्लासी का युद्ध जो है कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1757 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके त्वचा। त्वचा जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों हॉकी हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।